तो मैं बात कर लेते हैं आईआईएफएल फाइनेंस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आईआईएफएल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए नजर आया और साइकोलॉजिकल लेवल 450 का है जो सस्टेन कर गया। फॉर्मेशन कैसी बनती है वो समझें। यहाँ से आज देखें तो ट्रेंड लाइन बनती है एक, जो मल्टीपल हिट्स फेस करती है। जब भी इसके करीब आता था रेजिस्टेंस देखने को मिलती थी। फाइनली आज ये ब्रेकआउट हुआ और सस्टेन कर गया। पहले भी निकला था बट सेम डे ट्रेंड रिवर्सल रहा 2 बार। आज फाइनली सस्टेन कर गया और नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे अगर आप नजर डालें तो ये कुछ अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हैं। तो एक लूजिंग वेज थी जहां पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, एज ऑफ हेल्दी ब्रेकआउट रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल भी सस्टेन कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कुछ यहाँ देखने को मिली 459.60 पे और ये पूरा जोन एक प्रॉफिट बुकिंग का रहा। नेक्स्ट सेशन में अगर स्टॉक बुलिश रहता है, फिर से चलता है, तो टारगेट जाएगा यहाँ से 475 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो कि आता है यहाँ पे। और 475 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट आएगा अपना वो रहेगा यहाँ से 490 के आसपास, ये जोन का। तो 490 495, तो ये सारी अपनी रहने वाली है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये तो है नहीं कि भाई एकदम से ऐसे भागता रहेगा, बिकॉज एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए कुछ पुल बैक होना चाहिए या रीटेस्टिंग होना चाहिए, तभी कोई मूव बनता है। एज ऑफ यहाँ आरएसआई देखें तो फुल स्ट्रेट अप फॉरवर्ड है चलने के लिए, बट 1 RTF के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ओवरबॉट हो गया है। तो ये कुछ कूलिंग बनाएगा। मतलब कूलिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो नेक्स्ट सेशन में कुछ पुल बैक रह सकता है, जो कि स्टॉक को वापस से गिराएगा इसी ट्रेंड लाइन पे 432 के आसपास। अगर गिराता है और यहाँ से फिर से अप मूव आएगा तो रीटेस्टिंग हो जाएगी, फ्रेश एंट्रीज आएंगी, फिर चलेगा। तो टारगेट तो सेम रहेंगे, बट रीटेस्टिंग के बाद उसमें एक अच्छा मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर स्टॉक चलेगा तो ज़्यादा मूव दिखा नहीं पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ओवरबॉट है 1 RTF पे। नेक्स्ट अगर आप वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग भी देखते हैं आईआईएफएल को, तो यहाँ पे अभी काफ़ी गैप है चलने के लिए। आईआईएफएल अभी जो ट्रेल कर रहा है वो अपना है 48 के आसपास और बहुत बड़ा गैप है ऊपर के लिए, तो यहाँ पे भी चल सकता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप आईआईएफएल को देखें तो ईजी है ये टाइम करना। फिलहाल 500 के टारगेट तो दिख रहे हैं इसमें। 500 सस्टेन करता है तो फिर देखा जाएगा ऊपर 540 550 के टारगेट रहेंगे। तो फिलहाल के लिए यही शॉर्ट टर्म टारगेट है। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना रहेगा वो रहेगा 439 440 के आसपास, कुछ इस लेवल पे। और अगर इसके बाद वापस से ट्रेंड लाइन के अंदर आ रहा है तो वीकनेस है, फिर इसमें ब्रेकआउट फेल है ये, जैसा पहले हुआ था यहाँ कहीं सेम लेवल की तरह। तो एज ऑफ अगर ये नहीं निकल रहा है, पुल बैक वापस आएगा, तो ये वीकनेस रहेगी और ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करे 435 के अराउंड और फिर यहीं से तेजी देखने को मिले, तभी अच्छा चलेगा। रिसेंटली रिजल्ट भी रहते हैं स्टॉक के, रिजल्ट ठीक रहे थे यहाँ पे। रेवेन्यू 2613 का था, लास्ट टाइम 2300 का था। इंटरेस्ट इस बार बढ़ा है 1034, लास्ट टाइम 888। एक्सपेंसेस 1109, लास्ट टाइम 822। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 470, लास्ट टाइम 591। तो यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिली फाइनेंसिंग प्रॉफिट में, इसी वजह से नेट प्रॉफिट भी 338 CR करा। लास्ट टाइम ये 473 था। तो यहाँ पे ठीक ठाक रहे हैं अपने अगर देखा जाए रिजल्ट। एनपीए की बात करते हैं तो एनपीए में यहाँ पे इस बार थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। नेट एनपीए इस बार 1.11 हो गया, लास्ट टाइम ये 1.06 था। तो एनपीए बढ़ना मतलब वो अच्छी स्थिति नहीं होती है कभी भी किसी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ठीक है। एफआई में कुछ स्टेक बढ़े हैं रिसेंटली, डीआई में कम हुए हैं। एफआई में जो स्टेक बढ़े हैं वो कुछ ये स्मॉल कैप फंड, वर्ल्ड फंड और बैंक मस्केट इंडिया, यहाँ पे फिर WF एशियन, नमूरा, मॉर्गन स्टैनले, वैनगार्ड, नमूरा। तो यहाँ पे एफआई में स्टेक काफ़ी हैं अगर आप देखें आईएफएल में। वहीं डीआई में उतने ज़्यादा स्टेक नहीं है और कटौती भी हुई है इस बार, जिसमें डीएसपी मिड कैप ने कटौती की है, एचएसबीसी स्मॉल और एसबीआई लाइफ ने कटौती की है। तो अब मैंने आईआईएफएल अच्छे से क्लियर कर दिया है। यहाँ एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव सेशन लेता हूँ। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। आपको काफ़ी नॉलेज होगी और आपकी क्वेरीज भी जल्दी क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।